दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से आज आपके साथ राजेश रंजन। जैसा कि आपसे वादा किया था कि अगले सेशन में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन है। मोटिवेशन बोले तो जिसका सबसे अधिक सहयोग मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिससे लोग मोटिवेट होते रहते हैं। मतलब एक आंतरिक ऊर्जा कहते हैं मोटिवेशन को, इंटरनल स्ट्रेंथ। अब ये बात आती है कि मोटिवेशन तो वास्तव में बाहर से मिलता है। कोई आपके अपलाइन देते हैं, कोई आपकी कंपनी देती है, आपका प्रमोशन से मिलता है। लेकिन आज हम जिस मोटिवेशन की बात करेंगे वो इंटरनल मोटिवेशन होगा। एक्सटर्नल सभी लोग देते हैं, हम भी आपको दे सकते हैं। यदि आप हमसे कनेक्ट हो तो हम आपको बता सकते हैं कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यहां आपकी सफलता तय है और इसलिए आप यहां बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग इससे नहीं जुड़ना चाहते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और वो होता है इस तरीके का। आपने डायग्राम देखा होगा, ये डायग्राम सबसे बड़ा रीजन है। ये जो डायग्राम है, इस तरीके का डायग्राम नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही लोग देखते हैं, लोग भड़क जाते हैं। क्योंकि ये गोल गोल जो गोला है, ये गोला कोई और चीज नहीं है, ये लोग हैं। ये लोग हैं। ये जो गोला है, ये गोला है, ये कुछ और नहीं है, ये लोगों का। यहाँ पे राम श्याम मोहन सीता गीता रीता या जो कुछ भी कह रहे हैं आप, ये वो लोगों की सूची होती है यहाँ पे। और लोगों को सबसे अधिक डर लगता है वो इनको लाने में लगता है। अब बात ऐसी है कि ये इनको लाने में डर क्या वास्तविक डर है? कुछ हद तक तो हाँ, लेकिन अगर हमसे राय ले जाए तो नहीं। सच ये नहीं है। सच ये है कि आपके पास इसका स्किल नहीं है, या फिर आपके पास ये कह सकते हैं रोड मैप नहीं है कि आप किनको लाने जा रहे हैं। और इसी वक्त मोटिवेट करता है हमको हमारा लिस्ट। कई बार हमारे साथी कहते हैं कि सर, अगर आपके पास लिस्ट है ना, तो आपको ऑप्शन होता है कि वो आपको मोटिवेट रखता है। अगली बारी किसकी है, किससे बात करेंगे, इसके लिए आपके पास एक लिस्ट का होना जरूरी है। और आज हम उसी लिस्ट पे चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत गंभीर होइएगा, बिल्कुल सीरियसली इसको समझिएगा। और ये चाहे आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, किसी भी जगह काम कर रहे हो, किसी फील्ड वाले बिजनेस में हो, आप अगर प्रोफेशन में, किसी भी तरह के प्रोफेशन में हो जहां पे आपको ऑफर करना हो किसी भी चीज को, कोई सेल्स में हो, तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, यहां पे हमने स्पष्ट पहले ही समय बचाने के लिए आपको लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक मोटिवेशन है वो है लिस्ट। लेकिन इस लिस्ट के बन जाने के बावजूद आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर हम इसकी चर्चा करें तो हम ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, इसके पीछे जो दावा है वो कोरा दावा नहीं है। ये बहुत बड़ी जो है वो एक रिसर्च है जिसपे हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, खूब लिस्ट है, लेकिन उससे बात करने के लिए आपके पास इंटरनल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, जिसके लिए चाहिए आपको ट्रस्ट। और ट्रस्ट के बाद आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए जो देने वाला एटीट्यूड होता है। कई बार हमारे साथियों के पास सूची है, वो पूरी मोबाइल की लिस्ट निकाल लेते हैं, 1500 2000, किसी के पास उससे भी बड़ी लिस्ट है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है तो और बड़ा लिस्ट है। कोई ऐसे परिवार में, परिवेश में पला है जहां पे उसके पास बहुत बड़ी सूची है। कोई कॉलेज के पूरे लोगों की लिस्ट लेके आता है, कोई अपने दोस्तों की लिस्ट भी लेके आता है। लेकिन बात यह है कि फिर भी वो बात नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है। और वो इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है? ट्रस्ट, उसको भरोसा। जिस चीज के लिए आप बात कर रहे हो, यदि आप राजनीति पे चर्चा करते हो तो उसकी जानकारी आपको होती है। अगर आप धर्म पे चर्चा करते हैं तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी तरीके से यहां पे पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री की जानकारी आपके पास पहले होनी चाहिए और उस पर भरोसा होना चाहिए। अब भरोसा के साथ साथ क्या होना चाहिए? देने वाले। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ऐसा नहीं कि सामने वाला बिजनेस नहीं कर रहा है, किसी न किसी के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो देने वाले नजरिए के साथ ना जाकर मांगने वाले नजरिए के साथ जाता है। और कई बार हमने कहा है कि सर, मांगने से कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हासिल करना पड़ता है। और उसके लिए आपके अंदर एक आत्मबल होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए।
उस विश्वास के बदौलत, उस एटीट्यूड के बदौलत, उस सकारात्मक सहयोगात्मक नजरिए के बदौलत आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम लिस्ट पे चर्चा कर लेते हैं कम समय के अंदर। सबसे पहले मोटिवेशन, ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट इसके लिए बहुत पुरानी पद्धति है, फ्रेंड्स की लिस्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स की लिस्ट, इसमें साथियों जो कि कुछ भी हमारे यहाँ होता है, ये सभी लोग एलिजिबल होते हैं, ये सभी लोग लिस्ट में होते हैं हमारे, और इनको हमें शामिल करना चाहिए, किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके फैमिली में कितने लोग हैं, फैमिली बोले तो आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं, जो आपका लोकल फैमिली है, आपका परिवार है, आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी से जुड़े हुए जितने लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं या कहीं दूर जाकर रहने लगे हैं, उन लोगों की जो सूची है उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब भरोसा रहेगा कि ये चीज उनको देने लायक है, तब करेंगे। पहले जब ये यकीन होगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो आप ये दे पाएंगे। इसलिए इसके पहले आपको एक विश्वास होना चाहिए और तब आप ये सूची बना सकते हैं। तो फैमिली की सूची, कम से कम किसी भी परिवार के अंदर फैमिली मेंबर में कोई भी कितना भी छोटा परिवार क्यों ना हो, अगर वो एक समझदार फैमिली है तो उसके पीछे के बैकग्राउंड में झांक के देखेगा तो कम से कम 100-200 लोगों की लिस्ट होगी। आपको हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन 25-50 लोगों की तो लिस्ट तो आप बना ही सकते हैं, 25 से 50 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी जो कड़ी है इसी फैमिली से जुड़ा हुआ, वो है रिलेटिव का। ये रिलेटिव का जो लिस्ट होता है, फ्रेंड का दूसरा शब्द है आर, और आर मीन्स होता है, आर से सीधे संबंध होता है रिलेशन का, रिलेशन और रिलेटिव का। यहाँ पर रिलेटिव से आप संबंध करते हैं कि जितने भी आपका रिलेशन, आपके भाई का, बहन का, पिताजी का, चाचा का, किसी का भी रिलेशन हो गया, वो रिलेशन कहाँ दूर दूर तक जो लोग आपको जानते हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप कुछ भी बातचीत कर सकते हैं या फिर जिनका कांटेक्ट है आपके पास, वो भी ये लिस्ट इससे कम से कम 10 गुना बड़ा होना चाहिए। ये मोर देन 10 टाइम होना चाहिए, 10 गुना कम से कम, क्योंकि 10 लोग तो जरूर हैं आपके परिवार में, हर किसी के संपर्क में, और वो उनसे 10 गुना बड़ा हो सकता है। बट ये आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और वो सूची निकालनी होगी और ये बना सकते हैं। इसके बाद आता है साथियों इंस्टीट्यूटर्स का। जिस संस्थान में हमने पढ़ाई की, जिस संस्थान में हमने सीखा है, जैसे कहीं भी आपने पढ़ा होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, आप इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है उसमें पढ़ा होगा, तो कुछ ना कुछ दोस्त बने होंगे। उन दोस्तों की सूची आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर अगर है तो लिख सकते हैं। और ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी लोगों की सूची बनाएं तो लोगों की सूची के पहले उसके शहर का नाम, उसके स्थान का नाम, जहां से वो आते हैं, वो जरूर इंडिकेट करें ताकि आपको समझना जानना आसान हो। तो ये भी आपको मिल जाएंगे 10, 20, 50, ये 10 से कम 20 तो आपके साथ बिल्कुल संपर्क में, घनिष्ठता के साथ संपर्क में लोग होंगे। अब इसके बाद आता है एजुकेटेड पर्संस का। साथियों कई बार ऐसे दौर से हम गुजरते हैं जहां पे हमारे साथ बहुत से वैसे लोग मिलते हैं जो हमें समय समय पे सलाह देते हैं और हम जिनसे सलाह लेने जाते हैं। कई बार हमारे परिवार के लोग भी उनसे सलाह लेने जाते हैं। आसपास में वो लोग जिनके साथ ना तो हमारा कोई फैमिली रिलेशन है, ना ही वो हमारे साथ पढ़ाई की है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि उनकी जो नॉलेज है, उनका जो स्किल है वो स्पेशल है, तो हम उनसे कुछ सलाह लेते हैं। तो वो जो सलाहकार लोग होते हैं, वो जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, हम उनको भी अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों अभी सूची की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी सिर्फ सूची की बात कर रहे हैं, लिस्ट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लिस्ट बनाएंगे। इसके बाद इसके लिए स्किल चाहिए कि आपको उनसे बात कैसे रखनी है, उनसे सीखना कैसे, उनसे पूछना कैसे, उनको बताना कैसे, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम आपको वीडियोस के माध्यम से देते रहेंगे। प्लीज आप सबसे पहला ये काम करेंगे कि ये उनकी लिस्ट बनाएंगे जो एजुकेटेड पर्सन जिनसे आज तक आपने रह ली है। हो सकता है आप खोजें, ये हो सकता है इसकी संख्या कम हो, 5 से 10 ही हो, लेकिन ये लिस्ट आपको बनानी है। इसके बाद साथियों ये जो 5 से 10 की संख्या है, अगर आपने एजुकेटेड पर्सन की लिस्ट बनाई तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात आती है नेबर्स की। हम चाहे जहां जहां भी रहे हों, पढ़ाई के दरमियान रहे हों, काम के दरमियान रहे हों, या कहीं भी रहे हों, वहां पे हमारे साथ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके साथ हमारा धीरे धीरे संपर्क हो जाता है। चाहे वो चाय वाला हो, सब्जी वाला हो, या फिर दूध वाला हो, या फिर हमारे बगल में रहने वाले सभी हो। हम उनसे क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारा संपर्क हो जाता है, उनका नाम पता भी हम जान जाते हैं, तो उनका नंबर भी हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो ये आप अरेंज कर सकते हैं। इनकी संख्या तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपके दायरे पर निर्भर करता है कि आप कितने लोगों से बात करते हैं। और इस
इसके लिए नॉर्मली आपको नेचुरली सबसे संबंध अच्छे रखने होंगे। बात करने के दरमियान आपको उनका ये विश्वास जीतना होगा कि हम जो हैं वो अपने आप से कम अपने आप से संतुष्ट हैं, हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो ऐसा कुछ करना होगा आपको, और इसके बाद 10, 20, 50 लोगों की 10 से 20 लोगों की सूची जरूर आपको यहाँ भी मिल जाएगी। अब बात आती है साथियों डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं जो प्रोफेशनली MBBS हैं, MS हैं, वैसे बड़े लेवल के डॉक्टर्स हैं, तो उनकी सूची तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, बशर्ते उनके साथ संपर्क स्थापित करने की। तो अभी बहुत अच्छा दौर चल रहा है, यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर उनको कुछ सपोर्ट दिया जाए। जैसे दुनिया का हर एक व्यक्ति जो व्यवसायी है खास करके, वो आपसे रिलेशन बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपको, अगर उसको ऐसी उम्मीद हुई कि आपसे फायदा होगा तो वो आपसे रिलेशन बनाना चाहेगा, और आप भी अगर इतने एक्टिव होते हैं कि उनसे रिलेशन बना सकें तो आप उनसे बना सकते हैं। ये बड़े लेवल की बात है, लेकिन छोटे लेवल के सभी डॉक्टर्स के नंबर्स हमारे पास होते ही होते हैं, और हम चाहें तो वो 5 ही हैं क्यों नहीं, आसपास के क्षेत्र में 5 से 10 होंगे और हम उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं। अब रही बात साथियों एक स्ट्रेंजर्स की। ये पिछले ऐतिहासिक बातें हम दोहरा रहे हैं, और यहाँ पर हम जो आज आपको बताने वाले हैं कि स्ट्रेंजर्स जो रास्ते चलते कोई भजन भी मिलता है, हाथ देता है, हमसे लिफ्ट मांगता है, हाथ देता है, कभी पूछता है भैया कोई एड्रेस बता दो, तो कई बार ऐसा लगता है हमको उसमें आकर्षण दिखता है, वो हमारे अंदर बातचीत, कुछ लंबी दूरी हम तय कर लेते हैं बस में चलते चलते, तो उनसे संपर्क हो जाता है, ट्रेन में सफर करते वक्त भी हमको संपर्क हो जाता है और उनसे हमको कांटेक्ट मिल जाता है। ये वो लोग हैं जो सबसे ताकतवर लोग होते हैं, जिनके पास सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये हमारी बातचीत की शैली से प्रभावित होते हैं और ये हमको अपना कांटेक्ट देते हैं। लेकिन इनके अंदर एक और खूबी होती है हमारे लिए स्पेशल, वो ये होती है कि ये हमारा वीकनेस नहीं जानते हैं, ये हमारे सिर्फ स्ट्रेंथ से जुड़ते हैं और ये सबसे अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। तो इनकी सूची भी हम बना सकते हैं। ये अगर हमारा नजरिया बड़ा हो तो हम रोजाना जब भी निकलते हैं घर से बाहर तो 2 से 5 हम डेली कर सकते हैं। ये रोजाना हम कर सकते हैं, ये रोजाना हम इसका नया लिस्ट बना सकते हैं। तो साथियों ये एक लिस्ट है जिसमें अगर 25 सबसे कम रखा जाए तो 25, और 25 गुना 10 किया जाए तो 250। अगर 10 नहीं करेंगे, आप 4 करेंगे तो 100, तो 125 हो गया। 125 के बाद यहां 10 भी रखते हैं तो 10, 5, 15 यानी कि करीब करीब 140 हो गया। 140, 10, 150 और 5, 155, और ये कम से कम 150 प्लस लोगों की लिस्ट आपकी तैयार है। अब साथियों ये जब भी आप बाहर निकलते हैं तो ये एक छोटी सी लिस्ट आपके पास होती है। ये छोटी मगर मोटी लिस्ट है। सिर्फ इसके बाद अब इतने लोगों की सूची आ जाने के बाद आप इसके ऊपर स्किल्स अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज हम इतना ही नहीं बताने आए हैं, हम आपको कुछ और भी खास चीजें बताने आए हैं। अब 150 लोगों में ये सिर्फ कितने लोगों की सूची है? बहुत कम है, और इसका आप भरपाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन साथियों आज हम बहुत स्पेशल बात करने हैं। हम आपको कुछ ऐसे लोगों की सूची बनाने की आज बात करेंगे जो इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट कहे जाते हैं, और हम न सिर्फ इनके बारे में राय देंगे बल्कि इनसे बात करने की शैली पर भी आपसे बात करते रहेंगे। तो सबसे पहला हम 8 पैरामीटर्स पर बात करेंगे। 8 पैरामीटर ऑफ लिस्ट। कौन से लिस्ट? MEP, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। जो मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट जो है उनके 8 पैरामीटर और अलग होंगे, लेकिन 8 पैरामीटर में से हम कुछ पैरामीटर्स इसमें शामिल हो जाते हैं। तो उसमें से एक पैरामीटर है जैसे एजुकेटेड पर्सन का, एक पैरामीटर है डॉक्टर का, एक पैरामीटर है फैमिली का। ये 3 पैरामीटर तो ऑलरेडी इसको कोई नहीं बदल सकता। सबसे मजबूत और जो जबरदस्त पैरामीटर है वो है हमारे स्ट्रेंजर्स का, नेबर्स का। तो साथियों ये सभी चीजों को तो हम जानते ही हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अब हम जान गए हैं। तो कुछ 3 पैरामीटर्स हमारे पास बच जाते हैं। अब 3 पैरामीटर्स में चूंकि फैमिली में कहीं ना कहीं रिलेटिव भी आ जाते हैं और एजुकेटेड पर्सन में कहीं ना कहीं नेबर्स भी ये शामिल हो जाते हैं। तो साथियों यहां पर हम इन दोनों को अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये 2 1 हो गए, और फैमिली और रिलेशन 1 हो गया। तो ये 5 हम पैरामीटर को पहले से जानते हैं। अब हम कुछ बातचीत की शैली को बदलने के लिए
और कुछ आपको बड़ा करने का एक मौका देने के लिए हम आपको 3 पैरामीटर्स और बढ़ाएंगे इसमें। मतलब हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। छठा पैरामीटर में अगर आप रखते हैं तो यहां पे एज ग्रुप से आप इसको लाइन अप कीजिए, एज ग्रुप से लाइन कीजिए। एज ग्रुप से क्यों लाइन करते हैं? क्योंकि साथियों इन सभी लोगों में, चूंकि इन सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है, इसमें कुछ शैली होती है और उस शैली के लिए हम ये पैरामीटर कुछ अलग बता रहे हैं। सबसे पहला एज। एज हमारे पास 3 एज होता है, 3 तरह का एज है। सबसे पहले यंग एज। यंग एज में क्या होता है, ये इस एज में होते हैं 15 वर्ष से ऊपर। इससे कम के भी लोग यहाँ पे हो सकते हैं, हमारे साथ हो सकते हैं। बाकी की जगह पे अगर जहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि 18 प्लस होता है तो इसको आप 18 रख लीजिएगा। वैसे ये आज जरूरी नहीं है, अगर आप डिजिटल दुनिया में रहेंगे तो 18 से की जरूरत नहीं होती है, वहां से उससे कम के भी लोग हो सकते हैं जो घर के सपोर्ट से करते हैं काम मिलकर के। लेकिन अगर आप दूसरे क्षेत्र में कहीं पे काम कर रहे हो तो 18 कम से कम भारत में चाहिए वैधानिक तौर पे। तो 18 से लेकर के यहाँ पे कम से कम 35 तक के लोग को यंग एज के लोग कहा जाता है। 35 ईयर्स, 18 to 35 ईयर, ये 35 वर्ष के लोग। इन लोगों के साथ क्या होता है, इनसे बात करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी होती है। इसको और कम कर सकते हैं आप, 25 कर लीजिए, क्योंकि 35 में हो सकता है कुछ लोग समझदार हो जाते हैं, लेकिन 35 से पहले क्या होता है, ये उच्छृंखल लोग होते हैं। यहां पे 18 से जो 25 वर्ष के लोग होते हैं, ये जो है आज के तारीख में भारत में खास करके हमारे यहां जो होता है क्या, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं लेते हैं। इस वजह से इनके अंदर एक अलग सी आजादी होती है, इनके बातचीत की शैली भी अलग होती है। लेकिन यंग इंडिया कुड बी स्ट्रॉन्ग इंडिया। ये जो यंग इंडिया है ना, यही भारत का सबसे मजबूत, भारत को सबसे मजबूत भारत बना सकता है। ये इसके लिए, लेकिन इनसे बात करनी होगी इनके भाषा में, और इनसे इनकी भाषा में बात कराने के बाद, कर लेने के बाद, कोई भी खुदीराम बोस, कोई भी भगत सिंह जैसा तैयार हो सकता है। तो आप और हम सोच सकते हैं कि यदि देश के बारे में इतना सोच सकते हैं, इतनी बड़ी क्रांति लाने में ये लोग सहयोग कर सकते हैं, तो ये आर्थिक क्रांति में क्यों नहीं सहयोगी बन सकते हैं। प्लीज इनसे बात की शैली हमको समझना होगा। तो इसके लिए हम आज कुछ बात करेंगे। दूसरा है एज ग्रुप में, वो होता है हमारे पास जिम्मेदार ग्रुप, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल ग्रुप। रिस्पॉन्सिबल ग्रुप, ये रिस्पॉन्सिबल ग्रुप में कितने लोग आते हैं, 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक के लोग, 25 साल से लेकर के 55 साल तक के लोग। ये इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ है, और ये लोग आज सबसे अधिक परेशान हैं। कई बार तो इस एज तक पहुंचते पहुंचते लोगों का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिला है, कि बहुत भारी नुकसान उठाते हैं ये लोग, और ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग रहते हैं। आज के तारीख में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की जो चिंता है वो इसी वजह से है, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ कई गुना बढ़ गया है। तो ये आज 25 से 55, इनके साथ भी बात करने का थोड़ा हम शैली पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको और बात करें तो हम एक और ग्रुप है हमारे पास, जो हमारे पास है, जो गाइड करते हैं हमको, जो हमको कह सकते हैं, जो सजेस्ट करते हैं हमको, जो हमारे ऊपर जो है आशीर्वाद बरसाते हैं, वैसे लोगों का। तो जो लोग एल्डर्स ग्रुप होता है, वो हमारे एल्डर्स ग्रुप, यानी जो कह सकते हैं हम लोगों को कि वो लोग जो 55 से इसके बाद जो होते हैं वो गार्जियंस का ग्रुप होता है। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम इस पे बात करें। फिर इसके बाद होता है एडजस्टमेंट, गार्जियंस का वो, ठीक है ना, वो सपोर्टिव ग्रुप होता है। तो ये होता है 55 से लेकर के एंड एबव, 55 प्लस, ये कह सकते हैं इसको। जो रिटायर होने वाले पर्सन है वो लोग, चूंकि क्षेत्र है अलग अलग, और कई बार इतिहास रचा हुआ देखा है आपने। जैसे अब एमएफसी की बात कर लीजिए, तो एक रिटायर पर्सन ने उसको खड़ा कर लिया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जो रिटायर हो चुके लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है। तो यहां पर क्या है कि हम सिर्फ इसमें बात करेंगे कि यंग एज ग्रुप से हम कैसे बात करें। यंग एज ग्रुप के साथ हम बात करते वक्त ये बहुत ध्यान रखें कि उनके पास जो उनका स्किल है, दुनिया का हर एक आदमी, अब तो मैं भी और आप भी चाहते ये हैं कि हमारी तारीफ से बात की शुरुआत हो,
हमारी तारीफ से बात की शुरुआत हो, तो हम उनको ये बताते हुए शुरुआत कर सकते हैं कि मेरे भाई अगर हमसे छोटे हैं तो, अगर हमारे बराबर हैं तो कहते हैं मेरे दोस्त, अगर हमारे लिए अब हम उनके गार्जियन हैं तो हम कह सकते हैं, जो कुछ भी हमको आदरणीय प्यार वाला शब्द होता है, जो आकर्षण दे सकता है उनको, जो भरोसा दिलवा सकता है, कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल नहीं, एक समझदारी वाली बात करते हुए हम उनसे कहें कि आपके अंदर कुछ खूबियां हैं जो अभी हम सीखना चाहते हैं। प्लीज अगर आप सहयोग करते तो थोड़ा बेटर होता, और हो सकता है कि इस वक्त ये आपके लिए भी काम आए। अगर हम यहां से बात की शुरुआत करेंगे तो ये लोग बहुत काम के हैं, और आप इनकी सूची भी फैमिली से और रिलेशन से बना सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं। आप इंस्टीट्यूट से, एजुकेटेड पर्सन से, नेबर से, डॉक्टर से और स्ट्रेंजर से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो 18 से 25 वाले लोग हैं, इनको सिर्फ आदर से, प्यार से, सम्मान के साथ एक नई बातचीत की शुरुआत करनी है, और उनसे कहना है कि जिस क्षेत्र में आप एक्टिव हैं, हम जानते हैं आप भी, आपके ऊपर अभी हो सकता है लोग भरोसा करते ना हो, लेकिन हमारा भरोसा है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, और आपके पास स्किल है, थोड़ा हमको भी उसमें शेयर करिए, हमसे भी शेयर करें, आप तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। और उनसे धीरे धीरे प्रोग्राम के बारे में अपनी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा स्टेमिना है, ये यंग एज की पावर है उनके पास, तो वो बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबल लोगों के बाद। तो रिस्पॉन्सिबल लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे लिए आज समाज के आदर्श हैं, उनको कहते हैं हमको पता है 25 के बाद आदमी जिम्मेदारियों में घिर जाता है, उसको परिवार चलाना पड़ता है, उसको अपने बाहरी और आंतरिक दोनों स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो उनसे बताना है कि हम आपकी परिस्थिति को समझ सकते हैं। अगर हम उनसे छोटे हैं तो हम कहें कि आप एज ए गार्जियन किस तरीके से हम लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं बच्चों का, और अगर हम उनसे बड़े हैं या उनके बराबर के हैं तो हमको मालूम है किस तरीके से आज परिवार चल रहा है, कितनी इकोनॉमिकल क्राइसिस है। आप अगर इस दरमियान हमने एक प्रोग्राम को समझा है, हमको लगा है कि हर जिम्मेदार आदमी इसको साथ साथ में कर सकता है, अगर इस पे ध्यान दे तो थोड़ा सा किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। इस तरीके से बातचीत की शुरुआत अगर आप करते हैं तो ये जो ग्रुप के लोग हैं ये भी आपके साथ बात को तैयार हो सकते हैं। इसके बाद आता है गार्जियंस के लिए, जो 55+ हैं, उनसे हम बात कैसे करेंगे। तो इस पे, चूंकि हम इस पे मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लिस्ट है लेकिन बात की शैली नहीं है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो यहां पर हम उनको कहते हैं कि आप हमारे गार्जियन हैं, आपने बहुत सारे अनुभवों को समझा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जाना है। हम चाहेंगे एक चीज आपको शेयर करना, इसमें क्या अच्छा लगता है, कैसे इसको सजेस्ट किया जा सकता है, इस पर हम कुछ आपकी राय चाहेंगे, और इसी राय से आप उनसे बात कर सकते हैं, और जो बातचीत होगी वो बहुत शानदार हो सकती है। तो ये हम शुरुआत कर सकते हैं और इसका हम बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो साथियों ये हो गया था हमारे पास, वो ये एक ग्रुप हो गया छठा। सातवां हो गया साथियों हमारे पास ये एज ग्रुप के बाद ये 55+ और 25 से 55 और 18 से 25, ये आप इसको नोट कर सकते हैं, और इसके हिसाब से लोगों की अलग लिस्टिंग कर सकते हैं, जो इसी लिस्ट में से भी छांट सकते हैं आप, क्योंकि आपको उससे बात करना आसान होगा। ये छठा के बाद सातवां हम आपको बताना चाहेंगे वो है जॉब या प्रोफेशन से लोग। सातवां होगा जॉब या प्रोफेशन से लोग जो होते हैं, ठीक है। जॉब या प्रोफेशन में जॉब या प्रोफेशन में जो लोग हैं, अब इनको जॉब वाले जो लोग हैं, जो प्रोफेशन वाले लोग हैं, इनमें इससे आपको बात करते वक्त बहुत ध्यान रखना होगा कि ये लोग अपने आप घिरे हुए लोग हैं, इनके पास समय की किल्लत है, इनके पास बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनके पास हम अगर बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है एक परेशानी गई नहीं दूसरा सामने आ गया। उनसे हम उनकी भाषा में बात करते हुए, उनके प्रोफेशन को समझते हुए, उसके बाद उनको अगर हम चर्चा करते हैं कि हमको मालूम है कि आज हम और आप जैसे बहुत सारे लोग, आपके जैसे हमारे गार्जियन हैं या फिर हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस दशा में हैं, जिनके पास ना तो समय ना पैसा है, परिस्थिति ऐसी है कि पारिवारिक बोझ और ऊपरी समस्या के साथ साथ जो तंत्र का जो दबाव है
जिस बिजनेस में, जिस प्रोफेशन में है या फिर जिस नौकरी में है, आप उसका जो दबाव है वो बहुत हद तक आज विचलित करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जिसमें आप कुछ अलग तरीके से सोच सकते हैं, आप अपने नजरिए को बदल सकते हैं, आप अपना भविष्य देख सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। कई लोगों ने ऐसा किया है, इसलिए हमें लगता है कि हम आपसे चर्चा करते और अगर थोड़ा आप वक्त देते तो हो सकता है कुछ बड़ा हो जाता। तो सर ये करके हम इस पे बात कर सकते थे जॉब या प्रोफेशन से कनेक्टेड लोगों से। इसके बाद साथियों एक चीज और आती है, वो है 8वीं, और वो है प्रोफाइल। जॉब प्रोफेशन के बाद प्रोफाइल, यहां पे प्रोफाइल की बात कर रहे हैं हम। तो प्रोफाइल में क्या होता है साथियों, कई तरह के प्रोफाइल के लोग होते हैं। हम जब जानने जाते हैं तो 3 तरह का प्रोफाइल हमारे पास है। हालांकि कोरोना ने चौथा प्रोफाइल भी पैदा कर दिया है। पहले से जो 3 प्रोफाइल था वो था लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। ये 3 ही प्रोफाइल थे। मतलब कहते थे हम लोग कि एक होता था लोअर क्लास, मिडिल क्लास और एक होता था अपर क्लास। अब इस कोरोना ने क्या किया, एक वेस्ट क्लास भी ला दिया। वेस्ट मतलब होता है बर्बाद हो चुका वर्ग। जो लोग कहीं पहले नौकरी में थे उनकी नौकरी चली गई, आज वो ना में है ना हम है। जो लोग, जिनका व्यापार था पहले, कोरोना की वजह से वो बर्बाद हो गया, वो ना आज हम है ना में है। ऐसे लोग भी मिलेंगे और वो लोग बर्बाद हो चुके लोगों में हैं, चाहे वो एयर इंडिया वाले साथियों की बात कर ली जाए या फिर किन्हीं की बात की जाए। ऐसा हम नहीं कहते कि वो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेरोजगार कर दिया इस कोरोना ने। इसकी वजह से होने वाले नुकसान में बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। वैसे लोग वेस्ट क्लास में आते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे लोअर क्लास की। तो लोअर क्लास के लोगों को हम बता सकते हैं या फिर वेस्ट क्लास वाले लोगों को बता सकते हैं कि एक ऐसे प्रोजेक्ट पर हम आपको बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें छोटी पूंजी से बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग है। यहाँ पे जो लोग छोटा छोटा पूंजी लगाते हैं, सभी पे पूंजी जोड़ करके एक बड़ा व्यवसाय तैयार होता है, और यही है इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ। कई बार लोग उसको समझते हैं, कई बार लोगों की भाषा में आती है नेटवर्क मतलब जाल का काम नहीं मेरे दोस्त, नेटवर्क मतलब। तो हम फिर से इस पे विचार करते रहें और ये बताते चले आपको कि ये यहां से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब मिडिल क्लास से बात करते हैं कि आपको पता है ना, आप छोटा कर सकते हैं क्योंकि छोटा काम करने में डर है, और बड़ा करना तो आपके बस की बात ही नहीं है। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपको मिडिल क्लास से लेकर के अपर क्लास में ले जा सकता है। और अपर क्लास वाले लोगों को सर आप अगर सजेशन दें, क्योंकि समाज में एक विषमता फैलती जा रही है और कुछ लोगों को अगर आप उठा लें तो आपका कोई नुकसान हुए बिना बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। तो साथियों, अगर ये चाहें तो आप प्रयास कर सकते हैं और इससे आप बड़ा बेनिफिट भी उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था देने का तरीका और ये जो लिस्ट मेकिंग का फॉर्मूला, हो सकता है आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर कुछ कमियां नजर आती हैं तो प्लीज आप सलाह जरूर दें। थैंक यू।